हजारों साल पहले बनी इज़राइल में एक गुनहगार की तौबा। हजारों साल पहले, जब बनी इज़राइल की धरती पर नबियों की आवाज़ गूंजती थी, जब लोग अल्लाह को पहचानते भी थे और उससे दूर भी भागते थे, उसी दौर में एक ऐसा शख्स था जिसका नाम लोग लेना भी पसंद नहीं करते थे। उसका नाम था सालिम। एक ऐसा इंसान था जो गुनाह में डूब चुका था। लोग कहते थे, अगर जमीन पर सबसे बड़ा गुनहगार कोई है तो वो सालिम है। वो चोरी करता, झूठ बोलता, कमज़ोरों पर जुल्म करता, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने गुनाहों पर कोई शर्म नहीं थी। एक दिन शहर के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया, इस आदमी को हमारी बस्ती से निकाल दो, ये हमारी आने वाली नस्लों को भी बर्बाद कर देगा। सालिम को धक्का देकर उसके अपने ही शहर से निकाल दिया गया। अब सालिम अकेला था, रेगिस्तान की तपती रेत, न कोई दोस्त, न कोई घर, बस एक लंबा सफर, और उसके साथ उसके गुनाह। चलते चलते उसका शरीर थक गया। वो एक पत्थर के पास बैठ गया और पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही इंसान था जो कभी रोता नहीं था। कुछ देर बाद उसे दूर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर नूर। वो एक आलिम था, जैसे पुराने ज़माने में अल्लाह के नेक बंदे होते थे। सालिम उसके पास गया और कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मेरे जैसे इंसान के लिए भी तौबा है? बूढ़े आलिम ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, तेरे गुनाह कितने भी बड़े हों, लेकिन अल्लाह की रहमत उनसे भी बड़ी है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह तुझे ऐसे माफ़ करेगा जैसे तूने कभी गुनाह किया ही नहीं। सालिम वहीं बैठ गया, रेत पर आसमान की तरफ देखा और अपने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने लोगों को दुख दिया, मैं तेरे रास्ते से भटक गया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन आज मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूँ। जैसे ही उसने दुआ खत्म की, एक ठंडी हवा चली। रेगिस्तान में जहाँ हवा भी गर्म होती है, उसके दिल में सुकून उतर गया, जैसे अल्लाह ने कह दिया हो, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद सालिम बदल गया। वो वही इंसान था, लेकिन दिल बदल चुका था। अब वो लोगों की मदद करता, कमज़ोरों का सहारा बनता और हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगता। कुछ साल बाद लोग उसी सालिम को सबसे नेक इंसान कहने लगे। एक बच्चा उससे पूछता है, क्या अल्लाह हर किसी को माफ़ कर देता है? सालिम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह सबसे बड़े गुनहगार को भी अपना बना लेता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, तो याद रखो, तुम्हारा रब उनसे भी बड़ा है। कहानी आगे बढ़ती है। तौबा के बाद की असली परीक्षा। सालिम की तौबा हो चुकी थी, दिल बदल चुका था, आंखों में नरमी आ गई थी, लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। क्योंकि तौबा करना आसान है, लेकिन तौबा पर कायम रहना मुश्किल होता है। पुरानी आदतों की वापसी। एक दिन सालिम बाजार से गुजर रहा था। वही पुरानी जगह, वही लोग, वही गुनाहों का माहौल। उसके पुराने साथी उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये वही सालिम है, अब ये नेक बन गया है। कल तक हमारे साथ था, आज हमें छोड़ दिया। उनकी बातें तीर की तरह दिल में लग रही थीं। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। अंदर की जंग। उसके अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थीं। एक कहती थी, वापस चल, वही पुरानी जिंदगी आसान है। दूसरी आवाज़ कहती थी, तूने अल्लाह से वादा किया है, पीछे मत मोड़। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे मजबूत बना। और वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने गुनाह से खुद को रोका, उसके दिल में एक सुकून आया जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे समझ आ गया, हर बार जब तुम गुनाह छोड़ते हो, अल्लाह तुम्हें और करीब कर देता है। नया रास्ता। अब सालिम ने फैसला किया, वो सिर्फ खुद नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरों को भी बदलेगा। वो लोगों के पास जाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। एक बूढ़ी औरत की दुआ। एक दिन उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो रास्ते में बैठी थी, भूखी, कमजोर। सालिम ने उसे खाना खिलाया, पानी दिया, और जब वो जाने लगा तो उस औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुझे वही दे जो तू दूसरों को देता है। सालिम रो पड़ा। उसे लगा, ये दुआ सीधे आसमान तक जा रही है। अतीत का सामना। लेकिन एक दिन उसका सामना उस इंसान से हुआ जिसे उसने पहले बहुत दुख दिया था। वो आदमी गुस्से में था। तुझे याद है तूने मेरे साथ क्या किया था? सालिम का सिर झुक गया। हाँ, मुझे सब याद है। अगर तुम सजा देना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। सच्ची माफ़ी। सालिम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो शायद अल्लाह भी मुझे और पसंद करेगा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखें भी भर आईं। अगर अल्लाह तुझे माफ़ कर सकता है तो मैं कौन होता हूँ तुझे सजा देने वाला? दोनों गले लगकर रो पड़े। अल्लाह का खास बंदा। धीरे धीरे पूरा इलाका सालिम को पहचानने लगा। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उससे सीखते थे। बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते, बुजुर्ग उसे दुआ देते। रातों का रोना। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उसकी रातें। हर रात जब सब सो जाते,
सालिम उठता, नमाज पढ़ता और रोता, इतना रोता कि उसकी दाढ़ी भीग जाती। उसकी दुआ, या अल्लाह, मैंने जो गुनाह किए उन्हें कभी मत भूलना, ताकि मैं कभी घमंड में ना आ जाऊं, और मुझे हमेशा अपने करीब रखना। आखिरी दिन, एक दिन सालिम बीमार पड़ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। लोग उसे देखने आते और कहते, तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें तौबा की दौलत मिल गई। आखिरी लम्हे, जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने आसमान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई और धीरे से कहा, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। रूह का सफ़र, कहते हैं, उस दिन आसमान पर एक अजीब सी रोशनी थी। फरिश्ते मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि एक गुनहगार अब अल्लाह का प्यारा बन चुका था। कहानी का सबसे बड़ा सच, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गुनाह करना इंसानी फितरत है, लेकिन तौबा करना ईमान की निशानी है। जो अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता है। अगर आज तुम गुनाह में डूबे हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब वापसी नहीं हो सकती, तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस एक सच्ची तौबा, और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है।